नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में चुनावी लड़ाई चरम पर है, लेकिन लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं, कांग्रेस के भीतर भी मची हुई है। 17 अक्टूबर को पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख खत्म हो चुकी, मगर कांग्रेस के दफ्तरों में माहौल ऐसा है जैसे कोई बारूद की फैक्ट्री फट पड़ी हो। महागठबंधन की सीटों का समीकरण अब जख्म बन चुका है और कांग्रेस में ये जख्म नासूर की तरफ फैल रहा है। पार्टी के भीतर घमासान इस कदर है कि कांग्रेस प्रवक्ता आनंद माधव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बम फोड़ दिया। बिहार प्रभारी कृष्णा अलवरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम पर खुलेआम गंभीर आरोप लगा दिए और फिर इस्तीफा थमा दिया। आनंद माधव बोले, हमने संगठन के लिए सब कुछ किया, मगर टिकट बांटने का पैमाना समझ नहीं आया। समर्पित कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं है, अपराधियों और बाहर से आए नेताओं की पूछ बढ़ गई है और आग सिर्फ आनंद माधव तक सीमित नहीं रही। जमालपुर से कांग्रेस विधायक डॉक्टर अजय कुमार सिंह का टिकट काटकर नरेंद्र तांती को प्रत्याशी बना दिया गया और यहीं से बिहार कांग्रेस में भूकंप आ गया। जमालपुर नगर कमेटी के अध्यक्ष साई शंकर समेत तमाम कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे डाला। नेताओं ने खुलेआम कहा कि हमने कांग्रेस को परिवार की तरह संभाला और अब कांग्रेस परिवारवाद की बलि चढ़ रही है। तो चुनाव से पहले कैसे कांग्रेस में इस्तीफों का दौर जारी है, विस्फोट हुआ है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या चल रहा है, एक के बाद एक नेताओं का इस्तीफा सामने आ रहा है कांग्रेस? देखिए, जब तक राहुल गांधी हैं, भारतीय जनता पार्टी को किसी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा ऐसा काम कांग्रेस पार्टी कर देती है कि जीती हुई बाजी तो हारते हारते, और जहां हार रहे होते वहां ऐसी स्थिति बन जाती है कि लोग आपस में ही उठा पटक शुरू कर देते हैं। आपने जमालपुर की जानकारी दी कि वहां पूरा का पूरा यूनिट, ये मुंगेर के बगल में जमालपुर है, और पूरा का पूरा यूनिट उसने इस्तीफा दे दिया। और वो कोई बहुत स्ट्रांग होल्ड बीजेपी का नहीं है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि अब तो एनडीए को जितवाएंगे। लीजिए, अभी यात्रा गुजरी थी जमालपुर के पास सफियाबाद से राहुल गांधी की, क्या नतीजा निकला? ढाक के 3 पात। पार्टी मजबूत होने के बजाय पार्टी खंड खंड विखंड हो गई और सब लोग यही कह रहे, राहुल गांधी भाई कोई सुनवाई नहीं होती। अल्लाह वरू को आपने भेज दिया, उसको तो बिहार के सारे डिस्ट्रिक्ट्स, हर शहर के बारे में भी जानकारी नहीं होगी। ऐसा इंचार्ज आपने बनाया जो पटना से आगे कभी कहीं गया नहीं। ऐसा इंचार्ज आपने बनाया जिसने डिस्ट्रिक्ट के स्तर पे कोई संगठन खड़ा नहीं किया। ये दिल्ली और पटना करते रहे, 5 स्टार होटल में बैठ के मीटिंग्स करते रहे, और जो पुराने बचे खुचे जितने भी थे कांग्रेस पार्टी के लीडर्स, वो आपने उनको नाराज कर दिया। भाई माधव जी ने इस्तीफा दे दिया, आरोप लगा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो पीछे लिखा हुआ था विशेष प्रेस वार्ता, स्पेशल वन। और ये स्पेशल इसलिए था क्योंकि पूरे के पूरे प्रोसीजर के ऊपर सवाल खड़े कर दिए गए। और ये स्थिति कब बनती है? जब किसी भी लीडर की सुनवाई संगठन के टॉप तक नहीं होती। एक जस्ट मैं कांग्रेस के बारे में बताते बताते एक पैरेलल में ड्रॉ कर दूं। भाई बैठे हुए हैं 3 दिन से अमित शाह, एक एक जगह, एक एक कंस्टिट्यूंसी, जहां जहां बीजेपी के उम्मीदवार हैं, सांसद महोदय, उस इलाके के इंचार्ज, सारे संगठन से जुड़े हुए लोग, यूं मीटिंग होता है कि भाई यहां पे कोई प्रॉब्लम, कोई विद्रोही खड़ा है, कोई कुछ खड़ा है, इमीडिएट अमित शाह सीधे बात कर रहे हैं। जितने विद्रोही खड़े हुए थे धीरे धीरे वो रिजॉल्व हो रहा, सब चाह रहे हैं, रिजाइन करके चले, अपना वापस ले रहे हैं। और यहां क्या हो रहा है? कोई सुनवाई नहीं है तो लीडर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। माधव साहब को छोड़ दीजिए, बिहार में
अभी वर्तमान में जितने भी लीडर हैं उसमें सबसे सीनियर मोस्ट और सबसे एक्सपीरियंस्ड लीडर तारिक अनवर मीडिया को आकर के बता रहे कि नहीं तो समझ ही में नहीं आ रहा है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि बरबीघा के अंदर जो शख्स 113 वोट से हारा उसका टिकट आपने काट दिया, और जो 40-40 हजार से हार रहा है, तो ये तो समस्या। तो अलवरू साहब यहां आए, न संगठन को ठीक किया, न लोगों को ठीक किया, न कोई तैयारी की, ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा करवाने में जो है वो जुटे रहे। और उसमें भी बताया जा रहा है कि दिल्ली से जो पैसा आया वो कहाँ गया नहीं गया, ये कांग्रेसी के लोग बता रहे हैं। अब एक और कहानी मैं बताता हूं कि ये सारी चीजें हो रही है, भाई ये लोग कर क्या रहे थे? वो कुटुंबा से चुनाव लड़ रहे हैं राजेश राम, वहां आरजेडी का भी उम्मीदवार है, वहां आरजेडी का भी उम्मीदवार है। जब कांग्रेस का अध्यक्ष खुद अपनी सीट के ऊपर क्लैरिटी नहीं कर रहा, तो ये कांग्रेस पार्टी चल कैसे रही है? राहुल गांधी का धक्का गाड़ी, या डिजिटल एज में जो है धक्का देने वाला सिस्टम। तो इसलिए मैंने कहा जब तक राहुल गांधी है, आधी लड़ाई तो वो भाजपा की उसी में जीत हो जाती है, वो खत्म। बाकी सब चीज जो है वो मैनेज करना होता है। अब 3-4 चीजें अभी समझनी और बाकी है कि भाई आप अभी तक तेजस्वी यादव को नॉमिनेट क्यों नहीं कर रहे हो? भाई क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है? बताया जा रहा है कि कम से कम 10 ऐसी सीटें हैं कांग्रेस पार्टी की जहां महागठबंधन का दूसरा उम्मीदवार है वो हटने को तैयार नहीं है। कई सारे कहलगांव है, लालगंज है, पर आपका ये राजेश राम का कुटुंबा भी। तो ये आप देखिए कि ये हर जगह आपने तमाशा क्रिएट कर दिया। अब 1-2 वरिष्ठ कांग्रेसी कह रहे थे कि भाई राहुल गांधी करते क्या है भाई, आ करके यहां बता दिया कि भाई मुसलमानों है ना वक्फ और पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने प्रॉमिसेस कर दिए, फिर ओबीसी का प्रॉमिस कर दिया। भाई अभी 48 नाम जो लिस्ट आई, जब उसमें आपने 19 जो है अपर कास्ट को दे दिया, तो फिर कहां है आपका वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? क्या अन्याय हो रहा है? कितने मुसलमानों को आपने अभी तक लिस्ट में नाम है आपके? 61 सीटों पे आप लड़ रहे हो, 5 मुसलमान हैं सिर्फ, ओनली 5, लेस देन 10%। तो आप जो कहते हो, जो नैरेटिव क्रिएट करना चाहते हो, और जो आप एक्शन आपका है कि किस तरीके से आपको, भाई अगर आपको जाति, दलित और ये सारे मुसलमान इन सब का वोट चाहिए बिना उम्मीदवार दिए हुए, 19 अपर कास्ट को आप टिकट्स दे देंगे, ये जानते हुए अपर कास्ट क्या लालू यादव को वोट करेगा? ये सारी इम्पॉसिबल चीजों को लेकर तो अब इसलिए जो आरोप लग रहा है कि भाई टका चला है, माल खा के टिकट जो है वो दिया गया है कांग्रेस पार्टी के अंदर, इसलिए कुटाई भी हो रही है। और सिर्फ मसला जमालपुर तक का नहीं है, हर जगह पे कांग्रेस के अंदर विद्रोह फैल रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो एक तरफ चुनाव नजदीक है, दूसरी तरफ पार्टी में टिकट का खेल ऐसे चल रहा है जैसे दुकानदारी हो। कांग्रेस का दावा है कि वो जनता की आवाज बनेगा, लेकिन कांग्रेस के अंदर अपनी ही आवाजें दबा दी गई है। कांग्रेस आलाकमान की हरकतों से बवाल मचा हुआ है और आज कांग्रेस की इसी रणनीति की वजह से चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता इस्तीफे पे इस्तीफे दे रहे हैं। तो चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, कांग्रेस की स्थिति पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।